श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जब जीवन से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या कमजोरी थी जो उनके मन में प्रवेश करती है? वह कमजोरी थी मोह। तब भगवान ने क्या किया? गीता का पाठ पढ़ाया। 18 अध्याय पढ़ाने पड़े, इतना ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा। और 18 अध्याय के बाद जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, मोह मेरा नष्ट हुआ, मुझे मेरी स्मृति वापस से मिली है, तब भगवान ने कहा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, तुम युद्ध के लिए तैयार हो। और जब मोह पूरी तरह से नष्ट हुआ तब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में विजयश्री को प्राप्त किया। तो यह मोह है जो हमारे लिए हानिकारक है और हमें इसे अपने जीवन से हटाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? समेटने की शक्ति को बढ़ाना है। पावर टू पैकअप, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। हमारे जीवन में न जाने कितनी बातें होती हैं। बीती को बिंदी लगाना है। बीती के बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें राई को रुई बनाना है, पर हम करते क्या हैं? हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। छोटी ही बात को सोचते सोचते हम उसे बहुत बड़ा स्वरूप देते हैं, पर हमें करना क्या है? बड़ी सी बड़ी बात को भूल जाना है और हमें बीती को बिंदी लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। टुडे इज माई लास्ट डे, यह सोच कर ही हमें काम करना है ताकि हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे विचार करें और इससे पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। आज हमने आत्मा की शक्तियों के बारे में जाना। हमने जाना ये शक्तियाँ क्या होती हैं, इन शक्तियों को कैसे बढ़ाया जाए और इन शक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज से ही मैं अपने जीवन में इन शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करूंगी और अपना जीवन शांतिमय और सुखमय बनाऊंगी। हम आशा करते हैं कि आप इन शक्तियों को अपने जीवन में बढ़ाएंगे, परिणाम स्वरूप आपके तन और मन की शक्ति भी बढ़ेगी। शक्तियों के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर तृप्ति का। धन्यवाद सिस्टर तृप्ति। अब इस कार्यक्रम के अगले अंक में चलते हैं जो है एक्सपीरियंस शेयरिंग। हमारे ब्रह्म कुमारी के भाई बहनों ने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और उनका जीवन आनंदमयी और सुखमयी हो गया। तो आइए इनके अनुभव सुने। मैं करीबन 2 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। तो मुझे इससे पहले मैं रैनबैक्सी रिसर्च लेबोरेटरी गुड़गांव में काम करता था। वहाँ पे उस दौरान मुझे एक बीमारी हुई जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको IBS कहते हैं। तो इस बीमारी का जो कारण है वो साइकोसोमैटिक है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे टेस्ट किए डायग्नोसिस के लिए, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। और डॉक्टर होके भी उन्होंने मुझे बताया कि इसका एक ही इलाज हो सकता है और वो है मेडिटेशन। तो सौभाग्य से एक दिन मुझे ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन सीखने का मौका मिला। उसके पहले मैंने फिर 7 दिन का कोर्स रहता है वो किया। ये डिसीज़ क्योर हो गई, ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए रही। और मेरा इस मेडिटेशन पे या जो वो सिखाने वाला है, जिसको हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, उस पर विश्वास बैठ गया।